श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 3 मार्च को सोमवार की चतुर्थी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। और अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो अपनी मनोकामना को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के, देखो आपने बहुत व्रत किए होंगे, आपने प्रदोष व्रत किया होगा, सबसे बड़ा व्रत आपने पशुपति व्रत भी किया होगा, बट आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप सभी लोगों को गेहूं के दाने का एक छोटा सा उपाय आज सोमवार की चतुर्थी तिथि पे करके देखिएगा। जो कुछ भी आप मांग लोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। बड़ा ही स्पेशल सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को करने की कोशिश करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भले ही मैंने गेहूं के दाने आपको दिखाए हैं, बट नहीं मिलते हैं गेहूं के दाने ना, तो आप अनाज का दाना इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कितने दाने लेने हैं? 41। भले ही मैंने 44 लिख दिया है स्क्रीन के ऊपर, बट आपको 41 आपको लेने होंगे इस प्रकार से अनाज के दाने। अनाज में अगर गेहूं मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई भी अनाज का दाना इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अनाज के दाने के साथ में आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर कोशिश करिएगा पीला चंदन डालने की। क्या डालेंगे? पीला चंदन, है ना, कोई और चंदन नहीं, सिर्फ पीला चंदन। अब आप इस कलश को उठाना, एक बेलपत्र भी ले लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है, हमें किसी और को कहीं खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो शिवलिंग के जो राइट साइड का पोर्शन होता है वो किसका होता है? भगवान गणेश का। अरे होता है कि नहीं होता? होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, उन अनाज के दाने को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना, कुछ इस प्रकार से, ठीक। कितने लिए हैं आपने? 41। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, उस कामना से आप सभी को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे 41 अनाज के दाने चढ़ाना। जब उनसे अनाज के दाने चढ़ाना तो उनसे ऐसे ही प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारी इन मनोकामनाओं को पूर्ण करें जिससे हम भी जीवन में तरक्की कर पाएं। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में जो जल चढ़ाओगे वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। ये सारा जब आप काम कर चुके हैं, अब आपके पास में लास्ट में बची हुई है एक बेलपत्र। अरे है कि नहीं है? उस एक बेलपत्र को भगवान गणेश के स्थान पे स्पर्श करा करके और अपनी मनोकामना कह के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं इस सोमवार की चतुर्थी तिथि पे, यकीन मान लीजिए कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी संकट आपके घर परिवार के ऊपर नहीं आएगी, और जो आपकी मनोकामना अधूरी रह गई है वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो करिएगा आप सभी लोग इस उपाय को। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बातें कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना होगा? भगवान गणेश के पास में करना। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो, यह उपाय स्पेशली होगी आपके घर के जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट हैं, उन परेशानियों को, उन कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा ही अलग सा उपाय है, समझिएगा। एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर दो, ठीक। कोशिश करिएगा जल के अंदर गंगा जल डाल दो, नहीं है गंगा जल तो सादा जल ले लो, है ना। फिर क्या करना है, आपके घर के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर के अंदर भगवान गणेश की कोई ना कोई फोटो, कोई ना कोई मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी। अरे है कि नहीं है? होगी। आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, ठीक। भगवान गणेश के पास में आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 4 10 दाने इस कटोरी के अंदर कोई भी अनाज का दाना रखना, और दूसरी साइड में भगवान गणेश के जो जल मैंने आपको दिखाया तांबे के लोटे में वो रखेंगे, ठीक है ना। प्रार्थना करिएगा, विनती करिएगा, भगवान गणेश से यह कामना करेंगे कि हमारे घर में कष्ट बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, हे विघ्नहर्ता, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को दूर करें, है ना। ऐसे प्रार्थना करके थोड़ी देर तक यह कलश भगवान गणेश के पास में रखा रहने दो, ये अनाज का दाना भगवान गणेश के पास में रखा रहने दो। थोड़ी देर के बाद में आप इस
कलश को उठाएंगे। अनाज के दाने को यहीं पे रखा रहने देंगे, इसको नहीं उठाएंगे। सिर्फ आप जल वाले कलश को उठाएंगे और आपके ही घर के अंदर, कहीं भी बाहर नहीं निकलना, आपके ही घर के अंदर जो भी भगवान शंकर की शिवलिंग हो उन्हीं के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देना। ठीक है ना, पहला काम हुआ। दूसरा काम, जो ये आपने अनाज का दाना यहाँ पे रखा हुआ था, इस अनाज के दाने को किसी भी छोटी सी बॉक्स में उठा करके स्टोर कर लेना। और आप जब भी कभी भी घर से बाहर जाओ किसी भी काम के लिए, थोड़ा सा अनाज का दाना लेके चले जाना। उसी में से आपका सारा जो भी मतलब नहीं बनना वाला काम होगा, उस सारा काम आपका बनने लगेगा। ठीक है ना, ये बड़ा अलग सा उपाय है कि हम उस जल को पहले रखेंगे भगवान गणेश के पास में और उसी जल को ले जा करके समर्पित कर देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तो इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय नहीं हो सकता, आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना, चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बात कर ली है 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है किससे, दूर्वा के साथ में। लेकिन अब ये दूर्वा का उपाय कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फ़ायदे क्या होने वाले हैं। जैसे आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फैमिली है, कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार में लड़ाई झगड़े ना होते हों। और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े का जो शिकार बनती हैं वो घर की महिलाएं बनती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं ही शिकार बनती हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो महिलाओं की वजह से पुरुष परेशानियों में चल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग ना। आप देखो कितने सारे न्यूज़ आ रहे हैं ना कि मतलब प्रताड़ित बहुत करती हैं आज के टाइम पे औरतें पुरुषों को, और सेम चीज़ पुरुष भी प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को। तो दोनों इस तरीके से। तो अगर लड़ाई झगड़े घर में बहुत हो रहे हैं तो आप इस उपाय को करेंगे, सिर्फ 7 दूर्वा लीजिएगा। ठीक है ना, हरी वाली। कौन सी? दो दूर्वा 2 तरीके की आती है, मैंने आपको बता चुका हूं। एक आती है सफ़ेद दूर्वा, है ना, बिल्कुल वाइट होती है, वो नहीं, हरी वाली दूर्वा लेनी है। कितनी? 7। मेरी बातें समझ में आई? दूर्वा लेने के बाद में आप सभी को इस प्रकार से फिर से लेना होगा। क्या? आपको लेना है शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। और शहद लेने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। लड़ाई झगड़े के लिए मैंने आप सभी को एक नाम बता रखा है महादेव का, वो कौन सा नाम है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव। क्या नाम लिखा है? हाटकेश्वर महादेव। जो आपके पास में शहद है, सबसे पहला काम करेंगे उस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे। ठीक है ना, लेपन कर दिया। लेपन थोड़ा सा नहीं करना, खूब अच्छे से शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 7 दूर्वा है, उस 7 दूर्वा को शहद के ऊपर चिपकाएंगे। जब शहद के ऊपर दूर्वा को चिपका रहे होगे तो आपको किसका ध्यान करना है? हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना। ठीक, अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल भी होगा, अरे है ना, तो आप सभी को महादेव की शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल भी चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना। जब यही जल बहता हुआ शहद और दूर्वा से नीचे गिरेगा, थोड़ा सा आप इस जल को क्या करोगे? रोक लेना। जल को रोकने के बाद में आप इस जल को लेके अपने घर पे जाएंगे और घर में आपके जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, थोड़ा थोड़ा यह जल अगर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप छींटना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके घर परिवार में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और फैमिली परिवार में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना, करके देखिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, और यह उपाय खासकर होगा उन व्यक्तियों के लिए जिनके घर में क्लेश दोबारा से होता हो। मतलब कि जैसे मान लो एक दिन सब कुछ सही चला, 3 दिन लड़ाई चली, फिर एक दिन सब कुछ सही चला, 3 दिन लड़ाइयाँ चली। मतलब घर परिवार पूरा अस्त व्यस्त है इस लड़ाई झगड़े से। अगर लड़ाई झगड़े नहीं होते तो मन पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा रहता है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ है अपने पास बट फिर भी खुशियाँ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस उपाय को करेंगे। लाल चंदन लेना, ठीक है ना। महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे प्रिय है तो वो लाल चंदन। लाल चंदन के साथ ही साथ आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दही का और दूसरा ऑप्शन है मक्खन का।
अगर आपको दही मिल जाता है तो दही ले लो, मक्खन मिल जाता है तो मक्खन ले लो, दोनों नहीं लेना, दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी है। महादेव की शिवलिंग के पास जाओगे, जो भी आपके घर की लड़ाई झगड़े हों उनका स्मरण करके शहद को सॉरी लाल चंदन को, मक्खन, दही को आपस में मिक्स करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे बिजली महादेव के नाम से। किसके नाम से? बिजली महादेव के नाम से। आप बिजली महादेव कह लो या फिर बिजलेश्वर महादेव कह लो, शायद शिमला या मनाली में सिर्फ पूरे भारत में एकमात्र मंदिर बिजली महादेव का कहाँ पे है, शिमला या मनाली, मैं श्योर नहीं हूँ प्लीज़, ठीक है ना। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बताइएगा, वहाँ पे मंदिर है और इसीलिए इस नाम का स्मरण मात्र करने से बीमारी हो, क्लेश हो, लड़ाई हो, सब कुछ दूर हो जाता है, ठीक है ना। फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। तो करके देखिएगा इस उपाय को, आपके घर परिवार में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो सोमवार की चतुर्थी तिथि का जो भी उपाय था मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।